हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो देखिए, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पीएच एंड पीएच स्केल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अभी तक पीएच किसे कहते हैं ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी, राइट। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है कि जो पीएच है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है या फिर वो क्या सिग्निफिकेंस रखता है हमारी डेली लाइफ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पीएच इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है या क्या इम्पोर्टेंस रखता है ये। सी देखिए, जो हमारा स्टमक है, स्टमक प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है गैस्ट्रिक जूस का, और इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है इसका पीएच रहता है अबाउट 1.2, मतलब बहुत ही एसिडिक है ये। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यही हमें हेल्प करता है हमारा फूड डाइजेस्ट करने में। सो व्हाट वी कम टू नो कि जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे फूड की डाइजेशन प्रोसेस में। लेकिन अगर ओवर ईटिंग कर ली जाए, मीन्स खाना टेस्टी है, अच्छे स्पाइसेस हैं, अगर टेस्ट में थोड़ा ज़्यादा खाया जाए, when overeating is there, overeating leads to indigestion। ओवरईटिंग की वजह से क्या होगी? इंडाइजेशन। और जब इंडाइजेशन रहेगी उस टाइम पे ये जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये एक्सेस में रहता है। और जब हमें पता है दैट इंडाइजेशन के दौरान हमें इरिटेशन फील होती है, स्टमक में पेन रहता है, राइट। और ये जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं हाइपर एसिडिटी। सो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड causes pain and irritation and the condition is termed as hyperacidity। अब देखिए, ये हाइपर एसिडिटी का कारण क्या है? एक्सेस एसिड का ज़्यादा होना। अब हमें पता है अगर हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एक बेस। तो इसलिए हाइपर एसिडिटी जिसमें हमारे स्टमक में जो एसिड है उसकी अमाउंट बढ़ गई है, अगर उस बढ़ी हुई अमाउंट को हमें न्यूट्रलाइज करना है, डेफिनेटली हमें किनकी ज़रूरत रहेगी? बेसिक सब्सटेंसेस की। और इन बेसिक सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स, राइट। तो एंटासिड्स क्या है? ऐसे बेसिक सब्सटेंसेस दैट हेल्प टू क्योर हाइपर एसिडिटी, और व्हाट यू कैन से एंटासिड्स आर बेसिक सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज excess acid produced during indigestion in the stomach। कि इंडाइजेशन के दौरान जब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होता है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेसिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटासिड्स। और एंटासिड एक कॉमन एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है एंटासिड की? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका फॉर्मूला रहता है MgOH होल ट्वाइस। मतलब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, हमें पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, राइट। जो इसका एक सस्पेंशन रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक बहुत ही अच्छा एंटासिड है और इसका पीएच कितना है? 10.5। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है दैट व्हाट आर एंटासिड्स, गिव एग्जाम्पल। तो आप पहले एंटासिड का मीनिंग बताएंगे और फिर एग्जाम्पल लिखेंगे। और अनदर क्वेश्चन कुड बी देयर, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटासिड है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? तो आप फंक्शन में सिंपली यही एक्सप्लेन करोगे कि ये हाइपर एसिडिटी को क्योर करता है, राइट। पीएच कितना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? 10.5। सो मल्टीपल वेज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो एक अच्छा एंटासिड रहता है दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं और कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी बहुत ही अच्छा एंटासिड है क्योंकि इसका भी जो नेचर रहता है दैट इज़ बेसिक, ये भी बेसिक है नेचर में, राइट। तो ये है हमारे पास सबसे पहले कि क्या इम्पोर्टेंस रहती है पीएच की इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके,
कि दांत खराब हो जाते हैं अगर पीएच में चेंज आ जाए। तो देखिए क्या है यहाँ पे कि जो टूथ डिके है मीन्स दांतों का ख़राब होना कब शुरू होता है, जब माउथ का जो पीएच है वो 5.5 से बिलो चला जाए। 5.5 तक है राइट, तब तक ठीक है, लेकिन अगर 5.5 से पीएच वैल्यू नीचे जाती है मतलब ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है माउथ का, उस टाइम पे जो टूथ है वो ख़राब होना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है टूथ की। अब इस पे देखिए क्या है, इनेमल। इनेमल देखिए ये बिल्कुल ऊपर वाली जो कवरिंग है, जो वाइट कवरिंग हमें दिखाई देती है विच इज़ विजिबल टू अस, ये जो कवरिंग है इसे हम कहते हैं इनेमल। और देखिए ये जो टूथ इनेमल है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जब ये पानी के कांटेक्ट में आता है तब इसे कुछ नहीं होता क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल है, पीएच उसका 7 है, सो ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता राइट। अब देखिए हम पानी पीते हैं लेकिन हमारे दांत कहीं डिज़ोल्व तो नहीं हो जाते राइट, तो इट इज़ इनसॉल्यूबल इन वाटर, इट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। लेकिन अगर जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से लोअर हो जाए, कम हो जाए, उस टाइम पे ये जो इनेमलिंग है ये ख़राब होनी शुरू होती है। अब देखिए ये इनेमलिंग अगर होती है ख़राब, मान लो यहाँ से ये ख़राब होनी शुरू हो गई। अब देखिए अगर इनेमलिंग ख़राब हो रही है तो क्या होएगा, यहाँ पे क्या आ जाएंगी, कैविटीज़ आ जाएंगी ना दांतों में। अगर इनेमलिंग ख़राब हो जाए, अगर कैविटीज़ आ गई, कैविटीज़ आने पे क्या होगा कि आपके जो टूथ है वो सेंसिटिव हो जाएगा। कुछ भी ज़्यादा ठंडा खाने पे या गर्म खाने पे बहुत ही सेंसिटिविटी फील होगी, पेन फील होती है राइट। स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, माउथ में पेन रहना शुरू होता है, खाना अच्छे से खाया नहीं जाएगा। सो ये चीज़ होती है अगर जो पीएच है माउथ का वो 5.5 से बिलो चला जाए राइट। इनेमलिंग ख़राब होनी शुरू होगी, करोड होनी शुरू होगी। अगर ये करोड हो जाए तो यहाँ पे क्या आएंगी, कैविटीज़, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो ऐसा क्यों होता है, व्हाट हैपन्स, देखिए माउथ में जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करता है। माउथ में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है इट प्रोड्यूस एसिड। अब ये जो बैक्टीरिया है एसिड प्रोड्यूस क्यों करता है, क्योंकि क्या रहता है जब हम खाना खाते हैं या फिर कुछ शुगरी फूड है, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं राइट, और खाना खा लिया तो क्या रहता है, ये जो पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स हैं, वो माउथ में स्टे करते हैं। दांतों पर भी अगर लगा रह जाए, कुछ चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, उस टाइम पे क्या होगा, जब ये जो बैक्टीरिया है उन फूड पार्टिकल्स को या शुगर पार्टिकल्स को डिग्रेड करना शुरू करेगा, तोड़ना शुरू करेगा, उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस करेगा, ये एसिड। अगर माउथ में एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, एसिड प्रोड्यूस होने पे क्या होगा कि जो पीएच है वो लोअर चला जाएगा, लोअर जाता जाएगा। और जब ये जो पीएच है, अगर पीएच की वैल्यू जो है 5.5 से भी नीचे चली जाए, कम हो जाए, उस टाइम पे जो दांत है वो ख़राब होने शुरू होते हैं। सो देखिए अब यहाँ पे दांत खराब होने का कारण क्या है, अगेन एक्सेस एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होना राइट। अब ये एसिड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि फूड पार्टिकल्स एंड शुगर पार्टिकल्स है माउथ में। इसलिए क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। क्या यूज़ करके, टूथपेस्ट। और जो टूथपेस्ट है वो जनरली हमारे पास बेसिक नेचर के रहते हैं। एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, ये बेसिक टूथपेस्ट। सो इसीलिए कहते हैं कि बचपन से ही आदत इनकलकेट की जाती है कि एटलीस्ट 2 बार तो ब्रश किया ही जाए दिन में। सोने से पहले डेफिनेटली ब्रश किया जाए, क्योंकि देखिए अगर आप बिना ब्रश किए सोते हैं उस टाइम पे क्या होगा कि जो माउथ है उसमें जो बैक्टीरिया की प्रेजेंस है वो लंबे समय तक रहेगी, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप तो सो रहे हो ना, लेकिन बैक्टीरिया नहीं सो रहा,
वो अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? शुगर पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करने का, वो उन्हें डिग्रेड कर रहा है, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। एसिड प्रोड्यूस करेगा तो धीरे धीरे जो दांत हैं वो ख़राब होने शुरू होंगे। सो इसलिए क्या करना चाहिए? आप खाना खाते हैं, राइट? खाना खाने के बाद अपने जो माउथ है उसकी वॉशिंग ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट ये शुगर पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा टाइम तक स्टे ना करें, क्योंकि अगर ये स्टे नहीं करेंगे तो एसिड नहीं होगा ज़्यादा प्रोड्यूस, एसिड नहीं होगा तो दांत भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये एक रीज़न है कि बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि एटलीस्ट हमें 2 बार तो ब्रश करना ही चाहिए, इससे दांत जो है वो हेल्दी रहते हैं, राइट? सो दिस इज़ अ थिंग। देखिए यहाँ पे पीएच का कितना बड़ा रोल है, राइट? तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए, और ये एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो पीएच मतलब कि क्या पीएच वैल्यू होती है जब टूथ डिके स्टार्ट होता है, दैट इज़ 5.5। कि बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? इनेमल। इनेमल का क्या जो फॉर्मूला है क्या है? Ca3PO4 होल ट्वाइस, दैट इज़ द केमिकल फॉर्मूला। व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर टूथ इनेमल? टूथ इनेमल का केमिकल नेम क्या रहेगा यहाँ पे? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये कब करोड होगा? जब pH 5.5 से लोअर जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो टूथ इनेमल है इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, राइट? और जो कैल्शियम फॉस्फेट है उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं करता, लेकिन अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जिसका pH 5.5 से कम हो, उस टाइम पे वो करोड होना स्टार्ट करता है। अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा कोरिलेट करने के लिए अभी हम ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या है, आई एम हैविंग 2 ग्लासेस है। एक में मेरे पास विनेगर है और एक में है मेरे पास वाटर। ये जो विनेगर है, विनेगर का जो pH रहता है दैट्स अबाउट 2.5, लेकिन जो वाटर है, वाटर का pH रहता है हमारे पास 7। तो इस हिसाब से ये जो विनेगर है, विनेगर का pH हो गया हमारे पास बिलो 5.5, राइट? अब देखिए यहाँ पे ये मेरे पास चॉक है। चॉक इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए टूथ इनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट, इट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दोनों ही जो कंपाउंड्स हैं वो कैल्शियम के हैं। एंड फर्दरमोर दे हैव सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है कि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं करते, बट अगर इन्हें एक ऐसे सब्सटेंस में ऐड किया जाए जिसका pH बिलो 5.5 है, उस टाइम पे इनमें हम करोजन देख सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, इस चॉक को सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, एक विनेगर और दूसरा वाटर, इनमें ऐड करेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व द चेंज नाउ। जस्ट ऑब्जर्व क्लियरली। देखिए आप क्या समझ सकते हैं इसे देखने से? क्या आपको ये विनेगर के केस में बबल्स दिखाई दे रहे हैं? देखिए कितनी जल्दी जल्दी बबल्स बन रहे हैं। एंड सी कि ये जो चॉक है इन केस ऑफ विनेगर ये करोड होना स्टार्ट हो गया, बट वाटर वाले केस में यू कैन क्लियरली सी कि वो करोड नहीं हो रहा है, जबकि विनेगर वाली साइड पे आप ध्यान से देखिए, देखिए ये पूरे चॉक करोड होकर किस तरह से कन्वर्ट होता जाता है उसके, देखो, कैन यू ऑब्जर्व? दिस इज़ वॉट हैपन्स विथ टीथ। टूथ के केस में भी ऐसा ही रहता है। जब pH लोअर हो, धीरे धीरे करते करते वो टूथ इनेमल को ख़राब करना शुरू कर देता है। अगर pH बहुत ज़्यादा लोअर हो जाए, मतलब हम रेगुलरली चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम एंड कैंडीज़ इन सभी चीज़ों का इनटेक करते हैं, तो माउथ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है एंड इट मे लीड टू cavities. So this is the case here. अब इस एक्टिविटी की हेल्प से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि किस तरह से ये इम्पैक्ट आता है एसिडिक मीडियम का। नेक्स्ट पॉइंट हियर इज सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए वी नीड अ स्पेसिफिक pH रेंज, राइट? देखिए एग्जाम्पल के लिए क्या है, जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, लेमन वगैरह हो गया, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं
उनकी हेल्थी ग्रोथ के लिए स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास राइस क्रॉप्स हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है एसिडिक सॉइल की। अगर शुगर केन है, शुगर केन अच्छे से ग्रो करता है इन द न्यूट्रल सॉइल। सो यहाँ पे क्या है कि जो सॉइल का पीएच है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह की क्रॉप जो है उसमें हम ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें सॉइल का पीएच भी देखना पड़ सकता है। सो ये चीज़ है कि हर तरह की जो क्रॉप है वो एक जैसी सॉइल में नहीं रहती। डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनके लिए डिफरेंट पीएच रेंजेस को हमें देखना पड़ता है। वन थिंग हियर, और यहाँ पे एक चीज़ आप क्या याद रख सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि कोई फील्ड है, फील्ड में अगर जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन जो क्रॉप हम ग्रो करवाना चाहते हैं उसे कम बेसिक माहौल चाहिए, राइट, उसे उतना बेसिक जो है एनवायरनमेंट एल्कलाइन नहीं चाहिए। तो अगर कोई सॉइल है, अगर उसका जो एल्कलाइन नेचर है उसे हमें कम करना है, तो अगेन बेसिक नेचर को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करना पड़ेगा। एसिड किस फॉर्म में ऐड कर देते हैं, जैसे कोई डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो डाल दिया। मैन्योर वगैरह डालने से क्या होगा कि जो उसका बेसिक नेचर है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो मैन्योर्स हैं उनमें कुछ एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। ये चीज़ हुई। सिमिलर है कि अगर कोई सॉइल बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है और जो उसका एसिडिक नेचर है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, उस टाइम पे भी क्या होगा, हमें उसमें थोड़े बेसिक कंपोनेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चॉक हो गया पाउडर्ड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो इस तरह के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें सॉइल में ऐड करके जो एसिडिक नेचर है उसे रिड्यूस भी किया जा सकता है। बट इट इज़ वेरी क्लियर कि जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए जो पीएच है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इस चीज़ का ध्यान हमेशा ही रखना पड़ता है कि किस तरह की क्रॉप है और उसे किस तरह की सॉइल की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और पॉइंट है हमारे पास जो है हाइड्रेंजा फ्लावर्स हैं, हाइड्रेंजा प्लांट के। तो देखिए क्या रहता है, हाइड्रेंजा के जो फ्लावर्स हैं वो पिंक कलर के रहते हैं। कब? जब सॉइल एल्कलाइन हो, राइट। बट इफ़ द सॉइल इज़ एसिडिक, अगर एसिडिक है सॉइल, उस टाइम पे जो हाइड्रेंजा के फ्लावर्स हैं वो कैसे रहेंगे? ब्लू। नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे हनी बी है, हनी बी जब स्टिंग करती है, जिस भी एरिया पे वो स्टिंग करती है वहाँ रेडनेस आ जाती है, इरिटेशन फील होती है, पेन भी फील होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बी स्टिंग है उसके स्टिंग में एसिड रहता है और वो जो एसिड है उस एरिया में लीव कर देती है, राइट। उस एसिड की वजह से इरिटेशन लगती है, पेन भी फील होती है। अब एसिड की वजह से पेन फील हो रही है तो इसलिए इसका जो क्योर है, इलाज क्या रहेगा, इसका कोई बेसिक सब्सटेंस जैसे कि बेकिंग सोडा। तो जिस भी पोर्शन पे, मतलब कि जिस भी एरिया पे अगर बी ने स्टिंग किया है, अगर उसके ऊपर बेकिंग सोडा अप्लाई किया जाता है देन इट गिव्स सम रिलीफ। आफ्टर दैट जो वॉस्प है, वॉस्प के स्टिंग में रहता है बेस। वॉस्प के स्टिंग में क्या रहता है? बेस। अब बेस की वजह से पेन एंड इरिटेशन है तो उसके क्योर के लिए हम कोई एसिडिक सब्सटेंस यूज़ करेंगे। हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए लेमन, या कोई भी एसिडिक हो, माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस हो, उसे यूज़ किया जा सकता है। देन वी हैव स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स। नेटल लीव्स के जो स्टिंगिंग हेयर है उनमें भी एसिड्स रहते हैं। कौन सा एसिड वो रिलीज़ करता है? मिथेनोइक एसिड। सेम चीज़ रहती है, वही बर्निंग सेंसेशन एंड पेन। अब इसे भी क्योर करना है तो बेस की ज़रूरत पड़ेगी, बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे उस एरिया पे तो इट विल डेफिनेटली गिव यू सम रिलीफ। तो यहाँ से हम देखते हैं कि चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट the importance of pH in daily life today, right। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स को।